हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे डेली का टॉप मोस्ट करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको बता दें, ये क्लास डेली आपकी मॉर्निंग 6 बजे चलती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सभी सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और टेलीग्राम से आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आपको कैसे जाना है, आपको बिना स्पेस के वनडे एग्जाम टारगेट इस तरीके से सर्च करना है और आपको ये लोगो दिखेगा। और ध्यान रखिएगा, लोगों में टारगेट आपका लिखा हुआ होना चाहिए, वनडे एग्जाम टारगेट। ठीक है, चलिए आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुपर टाइफून ने फिलीपींस को हिट किया। अब एक सुपर टाइफून था जो फिलीपींस से टकराया, इसका नाम क्या है? करंट में था, न्यूज में था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोनी, हयान, मैसोन, ऑप्शन कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, गोनी। तो आपको बता दें, साल 2020 का अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक तूफान माना जा रहा है सुपर टाइफून गोनी। ठीक है, ये दक्षिणी फिलीपींस से अभी टकराया था और भी दक्षिणी फिलीपींस के देखिए लूजोन के मुख्य द्वीप से ये टकराया था। तो ये जानते रहिए, फिलीपींस में है लूजोन। अगर एग्जाम में आता है तब भी आप इसे टिक करेंगे। लूजोन का भी नाम सुन लीजिए, फिलीपींस का भी नाम सुन लीजिए। जो दोनों में से आता है तो आप लोग यही समझिएगा कि गोनी से रिलेटेड बात ही हो रही है। और आपको बता दें, साल 2013 में एक तूफान आया था जिसका नाम था हयान। इस तूफान के बाद से फिलीपींस को हिट करने वाला गोनी सबसे तेज तूफानों में से एक है, जिसमें लगभग 6300 से अधिक लोग मारे गए। तो समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे फिलीपींस से रिलेटेड। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो डुटर्टे। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और फिलीपींस की मुद्रा क्या है? फिलीपीन पेसो है। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, पीवीजी मेनन को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया पीवीजी मेनन को। और आपको बता दें, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ESSCI। देखेंगे, ई से इलेक्ट्रॉनिक, एस से सेक्टर, फिर एस से स्किल, सी से काउंसिल, आई से ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ साइलेंट मतलब ऑफ इसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में कुछ वर्ड साइलेंट कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ESSCI उद्योगों के साथ मिल करके काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते रहिए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये किस देश से संबंधित हैं? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ये ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर हैं शेन वॉटसन। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये 39 ईयर के हैं, तो 39 वर्षीय खिलाड़ी हैं और ये बहुत ही शानदार इनका करियर रहा और इसके बाद इन्होंने क्रिकेट से संन्यास का फैसला लिया है। और आपको बता दें, पूरे अपने करियर में इन्होंने 2 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप और 2 ICC चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता। और इन्होंने कुल 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 T20 खेले हैं। क्लियर है? चलिए, और आपको यहाँ पर बता देते हैं, 2016 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद वॉटसन को जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया का T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन किसे सौंपा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, अडानी समूह को। ऑप्शन सी सही होता है, अडानी समूह को।
तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर अडानी समूह को सौंप दिया है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अडानी समूह ने 5 और हवाई अड्डों के संचालन की जिम्मेदारी संभाली है। तो आप देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डे जिसमें लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी का निजीकरण किया था। 2019 में निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। तो इन सभी 6 हवाई अड्डों के संचालन का अधिकार 50 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप ने हासिल किया है। क्लियर है। और अडानी समूह ने सितंबर 2020 में जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम और 31 अक्टूबर 2020 को बेंगलुरु और 2 नवंबर 2020 को लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन अपने हाथ में लिया। और 11 नवंबर 2020 को भी, ये भी आपको बता देते हैं आगे के लिए, तो 11 नवंबर 2020 को एक और लेने वाला है। कौन सा? अहमदाबाद का संचालन भी अडानी समूह संभालेगा, ये भी जानते रहिए। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहां पर हुआ? विकल्प यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, केरल में। तो भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन कहां पर किया गया? केरल में। किस जगह पर? केरल के वेल्ली टूरिस्ट विलेज में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? पिनाराई विजयन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जो कि हैं केरल के मुख्यमंत्री। अच्छा, इस ट्रेन के बारे में आपको बता देते हैं। ये ट्रेन 3 बोगियों वाली ट्रेन होगी, जिसमें एक समय में लगभग 45 लोग यात्रा कर सकेंगे और जो 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। क्लियर। और आपको बता दें, ये पर्यावरण के अनुकूल सौर ऊर्जा से चलने वाली 2.5 किलोमीटर की छोटी रेलवे ट्रैक यात्रियों को प्रकृति की सुंदरता लेने में सक्षम बनाएगी। ठीक है, तो ये 10 करोड़ रुपए की ये परियोजना देश में अपनी तरह की एक पहली योजना है। अब आप कहेंगे अभी मैंने 60 कहा, तो 60 करोड़ की एक दूसरी परियोजना उसके अंतर्गत ये बनाया गया है 10 करोड़ का। क्लियर है। और यहाँ पर बात करेंगे केरल के मुख्यमंत्री की, पिनाराई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, टी बंदोपाध्याय के द्वारा। तो ये टी बंदोपाध्याय यानी कि तमाल बंदोपाध्याय द्वारा पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नाम की एक बुक लिखी गई है और जिसका विमोचन किया गया है 9 नवंबर को। और ये प्रकाशन यानी कि ये पुस्तक इसके द्वारा प्रकाशित की जाएगी, तो रोली बुक्स के द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित की जाएगी। और आपको बता दें, ये पुस्तक किसके बारे में जानकारी देती है? तो इस पुस्तक में भारत की चुनौतियों और आर्थिक क्षमता के बारे में जानकारी इसमें दी गई है। क्लियर है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक और अपने दोस्तों में लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में वर्ष 2020-23 के लिए IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है दुआरते पचेको। तो ये पुर्तगाल के सांसद हैं, ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल के हैं और पुर्तगाल के ये सांसद हैं। तो पुर्तगाल के सांसद हैं दुआरते। इनको अंतर संसदीय संघ यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU के अध्यक्ष पद पर चुना गया है। इनका कार्यकाल कब तक के लिए होगा? तो आपको बता दें 2020 से लेकर के 2023 तक होगा। ठीक है, 2023 तक होगा। और ये IPU के किस नंबर के अध्यक्ष हैं? इंपॉर्टेंट है, 30वें नंबर के अध्यक्ष होंगे। और एक किसकी जगह लेंगे? तो ये मैक्सिकन सांसद हैं जिनका नाम है गैब्रिएला क्यूवास, इनकी जगह ये लेंगे, गैब्रिएला क्यूवास बैरोन।
इनकी जगह पर लेंगे जो कि मैक्सिकन सांसद हैं। और आपको बता दें इस चुनाव में 4 देशों के उम्मीदवार इस दौड़ में थे। तो इसमें से जो अन्य 3 प्रतिभागी थे आपको बता देते, पाकिस्तान के मोहम्मद संजरानी थे, उज्बेकिस्तान के अकमल सैदेव और कनाडा के पाकिस्तानी मूल के सलमा अताउल्लाह थे। तो 4 लोग शामिल थे जिसमें से दुआर्ते पचेको यानी कि पुर्तगाली सांसद हैं, इन्होंने जीत हासिल की। आईपीयू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। और ये आईपीयू यानी कि अंतर संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और आईपीयू कब स्थापित किया गया था? 1889 को, 1889 को। और इसमें 179 देशों के राष्ट्रीय संसदों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इतना आप जानते रहिए इससे रिलेटेड। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर ई रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है डी, नागपुर में। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। तो शरद अरविंद बोबड़े और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा संयुक्त रूप से, यानी कि दोनों ने मिलकर के भारत के पहले ई संसाधन केंद्र ई रिसोर्स सेंटर और नागपुर के न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में न्याय कौशल नाम का एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया। ठीक है, ये वर्चुअल कोर्ट कहाँ पर है? महाराष्ट्र के नागपुर जिले के काटोल में यहाँ से संचालित किया जाएगा। तो आप जानते रहिए नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के नागपुर जिले में कहाँ पर? काटोल, ये जगह का नाम है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, प्रियंका राधाकृष्णन। तो भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की राजनेता हैं प्रियंका राधाकृष्णन ने न्यूजीलैंड सरकार में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय कीवी महिला बनकर के इतिहास रच दिया है। तो राधाकृष्णन का जन्म कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में। क्लियर है? चलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं किससे रिलेटेड? न्यूजीलैंड से रिलेटेड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा अर्डर्न। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। एक बार करेंगे सभी क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुपर टाइफून ने फिलीपींस को हिट किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, गोनी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए CEO कौन नियुक्त किए गए? विकल्प बी सही हो जाता है, PVG मेनन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, ये किस देश से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन किसे सौंपा? ऑप्शन सी, अडानी समूह को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी, केरल में। क्वेश्चन है, हाल ही में पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, टी बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020-23 के लिए IPU के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, दुआर्ते पचेको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर ई रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, नागपुर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी? तो विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है, प्रियंका राधाकृष्णन। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास हो जाती है कंप्लीट और इसका सुपरफास्ट रिवीजन भी कंप्लीट हो जाता है। और आप वनडे एग्जाम टारगेट की यूट्यूब चैनल से जुड़िए। और आपको बता दें आपका टेलीग्राम जो चैनल है वनडे एग्जाम टारगेट है, इसी तरीके से आपको बिना स्पेस के सर्च करना होगा तो फिर आपको मिलेगा यहाँ पर वनडे एग्जाम टारगेट का ये लोगो। क्लियर है?
और वहाँ पर आप पा सकते हैं PDF। और यूट्यूब चैनल आपका वन डे एग्ज़ाम टारगेट है, यहाँ पर सारी अपडेट सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और 3 क्लासेस आपकी यहाँ पर होती है, मॉर्निंग 6 बजे, दोपहर के 3 बजे, और रात में टाइम थोड़ा सा फिक्स नहीं है, ठीक है। और आपका एक न्यूज़ चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिस पे हम आपको देखने को मिलेंगे। बस थोड़े दिन के बाद हम कंटिन्यू आपको यहाँ पर मिलते जाएंगे हमेशा। तो अच्छा लगेगा अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे, एक ब्लॉगिंग चैनल है, जुड़ेंगे अच्छा लगेगा। और करेंगे कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर खोला जा रहा है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, हाल ही में साल 2020 का एजुथज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, पॉल चाचेरिया को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल का खिताब किसने जीता? विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाता है, संजीत, आशीष कुमार, अमित पंघाल सभी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए फ्री पे कार्ड के साथ साझेदारी की? ऑप्शन सी, ICICI लोम्बार्ड ने। क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया? तो विकल्प सी सही हो जाता है, DCB बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक दोनों ने। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सीमा पर 8000 मेगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो विकल्प डी सही हो जाता है, भारत पाक सीमा पर। क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, राजीव जलोटा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेम्स बॉन्ड किरदार के लिए प्रसिद्ध किस अभिनेता का निधन हो गया? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, शॉन कॉनरे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की? ऑप्शन ए सही हो जाता है, लुइस हैमिल्टन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के और कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट होता है और चलेंगे आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है, हाल ही में न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी है? विकल्प आप सभी के सामने है, तो जल्दी से ऑप्शन आप लोग रिप्लाई करेंगे। दूसरा सवाल, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? ओडिशा, तमिलनाडु, केरल या मध्य प्रदेश? तो नीचे आप लोग रिप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुपर टाइफून ने फिलीपींस को हिट किया? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? तो ये 3 क्वेश्चन आज के सवाल में है, तो तीनों की रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आ जाइए, रिप्लाई करिए, और आपको आज की क्लास कैसी लगी हमेशा की तरह फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।